RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आप भूगोल में सौरमंडल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर और उनकी स्थिति। दोस्तों, जाइएगा नहीं, बहुत कम समय लूँगा। मैं जानता हूँ कि आप बड़ा वीडियो देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा वीडियो होता है उतना ज़्यादा उसमें ज्ञान होता है। एक ये भी दोस्तों फैक्ट है, और मैं प्रयास करूँगा आज छोटे वीडियो में ज़्यादा समझाने का, इसलिए पूरा देख कर ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। दोस्तों, बात करते हैं, ये हमारा ग्लोब है। दोस्तों, ये ग्लोब है, इसमें 3 रेखाएं हैं। एक ये रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। इसको बोलते हैं दोस्तों विषुवत रेखा। आप ये 2 नाम याद रखेंगे। बाकी दोस्तों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं, यामोत्तर भी है, लेकिन आप विषुवत और 0 डिग्री रेखा याद रखिए। इसके ऊपर भी दोस्तों 2 रेखाएं हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा है। दोस्तों, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। आप याद करेंगे दोस्तों, हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो एक पॉइंट लेंगे कसम। तो दोस्तों, का से ये हो गया कर्क रेखा, फिर ये सा है तो ये विषुवत है, इसलिए दोस्तों इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ से माँ ले लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दोस्तों वृत्ताकार के रूप में काट रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, जो रेखाएं हमारी पश्चिम से पूर्व, जो रेखाएं हमारी पश्चिम से पूर्व खिंची होती हैं, उनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उनको हम दोस्तों अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे पहले अक्षांश, मेरे साथ या बोलते रहिए या मेरे साथ लिखते रहिए, जैसा आपका मन करे। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 रेखाएं हैं जो पूछी जाती हैं। दोस्तों, ये आपकी रेखा भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये मैं धीरे धीरे क्रम से आपको बताऊंगा, जिसके लिए आप याद कर सकते हैं कैसे। तो गरम, छत्रम, छाप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं जो आप देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है। ये मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अब सिर्फ देखते हैं अक्षांश रेखाएं। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं हमारी इस तरीके से बनी हैं। दोस्तों, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं हमारी बनी हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर एक वृत्त बनाती हैं। इस तरीके से अक्षांश रेखाएं, मेरे साथ आप बनाते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ पर ये एक वृत्त बना रही हैं, गोल रेखाएं हैं, इसलिए ये रेखाएं दोस्तों हमारी क्या हैं? वृत्ताकार हैं। अब दोस्तों देखिए क्या हम बातें करते हैं इसके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो मेरे साथ बोलते रहिए। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। आप एक ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। इनका प्रयोग दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक ये पॉइंट दोस्तों, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दूरी है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये कटिबंध कहलाती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। जो दोस्तों इनके बीच की दूरी होती है इस तरीके से, और अभी मैं ग्रेड बताऊंगा तो आप देख लेंगे। इनके बीच की दूरी दोस्तों 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 111.13 किलोमीटर
की दूरी होती है। दोस्तों मेरे साथ आप नोट करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से तापमान में कमी होती है। दोस्तों कैसे? ये हमारी 0 डिग्री रेखा है और ये हमारा मान लीजिए दोस्तों सूरज है, तो इसकी सीधे किरणें हमारी यहाँ पड़ती हैं, अर्थात दिन में एक बार ये हमारे सिर के ऊपर सूरज में ज़रूर होता है। फिर ये ध्रुव है, ये ध्रुव दोस्तों है, ये एक ध्रुव है, ये है उत्तर ध्रुव, ये है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, ये आर्कटिक, ये नीचे वाला अंटार्कटिक, ये दोस्तों ध्रुव है। जब हम इस रेखा जो कि 0 डिग्री रेखा है, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? तापमान में गिरावट आएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में गिरावट होती है। क्या होती है? तापमान में गिरावट होती है। एक ये अब देखिए, मैंने बोला कि ध्रुवों की तरफ जाने पर, आप चाहें यहाँ से इधर जाएं, ये भी ध्रुव है, चाहे इस रेखा से 0 डिग्री से इधर आएं, ये भी ध्रुव है, तो यहाँ में क्या होगा दोस्तों? तापमान में गिरावट होती है। एक ये पॉइंट दोस्तों अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आज स्पीड में बोल रहा हूँ, कारण दोस्तों कल का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, तो आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा। मैंने कमेंट करने के लिए कहा था, तो उसमें थे 7-8 लोग थे जिन्होंने कमेंट किया। बाकी लोगों को या ईश्वर जाने आ रहा था, कुछ आंसर नहीं आ रहा था, या जानबूझ के टाइम नहीं था उनके पास देखने के लिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो आपसे वादा है मैं वो निभा रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, बोलने की स्पीड ज़्यादा है, एडजस्ट कर लेना, लेकिन सारे पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल हीरे और मोती जैसे हैं। आप चुन सकते हैं, चुन लीजिए। कहते नहीं दोस्तों, मैं आपके नाम का, आपकी सफलता के नाम का व्यापारी हूँ, मोती बिखरा रहा हूँ, चुनना चाहें तो आप चुन लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फिर ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा से दोस्तों अगला पॉइंट, 0 डिग्री रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर दिन या रातों में बढ़ोतरी होती है, या बढ़ते रहते हैं, वृद्धि होती है, हम कह सकते हैं। दिन रातों में वृद्धि होती, किसमें? समय में होती है। अर्थात 6 माह का ध्रुवों पर दिन होता है और 6 माह की ध्रुवों पर रात होती है। जब यहाँ से हम दोस्तों इधर जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। तो जैसे हम इस तरीके से बढ़ते हैं ध्रुवों की तरफ, या इस तरीके से इधर ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो दिन रातों में समय में बड़ी वृद्धि होती है। दिन लंबे या रातें लंबी, कुछ नहीं याद करके हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि ध्रुवों की तरफ दिनों में बढ़ोतरी होती है, या रात लंबी या दिन लंबे, या फिर कह सकते हैं कि ध्रुवों पर 6 माह का दिन, 6 माह की रात होती है। एक है दोस्तों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ़ है, यहाँ पर भी बर्फ़ है। विश्व के नक्शे में आप देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई आपको देगा, तो यहाँ भी बर्फ़ है। तो यहाँ पर देश ज़्यादा हैं, ये गर्म दोस्तों देश हैं। यहाँ पर इस रेखा पर पड़ने वाले देश गर्म है। अफ्रीका है आपका, और बहुत सारे देश हैं दोस्तों। अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया इसी रूप में दोस्तों आता है, और भारत तो ऊपर है दोस्तों। भारत हमारा यहाँ पर है और ये रेखा यहाँ पर है। तो इतने हिस्से में कह सकते हैं जितने भी देश पड़ेंगे वहाँ पर वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर या प्रजनन क्षमता ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ इन देशों में जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या होगी वो इस रेखा पर होगी, इस रेखा पर होगी। यहाँ से दोस्तों ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो हम आप हों। तो हमारी आपकी जनसंख्या में और जैव विविधता या जीव जंतु या प्रकृति की दोस्तों वृद्धि में कमी आती है। अर्थात 0 डिग्री से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में गिरावट होती है, कमी आती है। एक दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, ये रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? यदि दोस्तों हम 0 डिग्री रेखा को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से गिनने पर
और यहाँ पर दोनों ये कॉमन रेखा हो रही है, इसको छोड़ दें तो 17 रेखाएं अक्षांश हैं। यदि हम ध्रुव को भी दोस्तों गिन लें तो आपको यदि इस रेखा को भी गिन लें तो 180 आपको रेखाएं मिलेंगी। ध्रुवों को हम गिनते नहीं हैं, कुछ किताबों में आपको 181 भी आपको मिल जाती हैं, तो उनमें ध्रुवों की भी गिनती होती है, अर्थात यहाँ पर भी गिनती होती है, तो उसको हम छोड़ देंगे। आप याद रखेंगे कि 17 रेखाएं हैं कुल, और विषुवत रेखा को मिलाने पर दोस्तों 180 रेखाएं हो जाती हैं। तो एग्जाम में दोस्तों इतना कन्फ्यूजन पूछेगा नहीं, कुल कितनी रेखाएं 180 विकल्प ना हो और 179 है तो दोस्तों आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ध्रुवों को गिना नहीं जाता दोस्तों, एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि ध्रुवों को गिना नहीं जाता। यदि ध्रुवों को भी गिन लें तो 181 रेखाएं 181 रेखाएं हो जाएंगी। एक दोस्तों ये भी पॉइंट है। अब दोस्तों ये रेखाएं हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची मानी जाती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जाइएगा नहीं, 20 मिनट में दोस्तों सब मैं ख़त्म कर दूंगा, प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं जानता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, सारे विषयों को बराबर देना है, इसलिए आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने का प्रयास करूंगा और बहुत कम समय लेते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ये हमारा ग्लोब हो गया, एक ये रेखा दोस्तों ये हमारी देशांतर हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हमारी दोस्तों देशांतर हैं। ये हमारी 0 डिग्री रेखा हो गई या विषुवत रेखा हो गई दोस्तों, विषुवत रेखा हो गई। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ये है कि देशांतर रेखा 0 डिग्री रेखा पर इनकी दूरी अधिकतम होती है, अर्थात देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री रेखा पर इनकी दूरी कैसी होती है दोस्तों, अधिकतम होती है, और ध्रुवों की तरफ जाने पर इनकी दूरी में कमी आती है। देखो कमी आ रही, यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे ये लाइन खींची, यहाँ से देखो खींची, फिर यहाँ से खींची, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, देखो दोस्तों यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर तो कम है, इसलिए ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर दूरी दोस्तों इनमें कम हो जाती है, अर्थात इनकी दूरी में कमी आती है। एक ये पॉइंट। देशांतर रेखाओं का प्रयोग दोस्तों समय निर्धारण में किया जाता है। कैसे किया जाता है? समय निर्धारण में किया जाता है, समय निर्धारण में किया जाता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों। अगला यदि हम बात करें देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, प्रधान रेखाएं, प्रधान रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं और मध्यासान रेखाएं कहलाती हैं, जो कि दोस्तों मध्यासान रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, ग्रीनविच रेखा भी इसमें दोस्तों एक है, भारत की भी अपनी है और हर देश की अपनी अपनी रेखा होती है दोस्तों। हम बात करें तो रूस में अलग, कनाडा में अलग, अमेरिका में अलग, भारत में अलग, कहीं कहीं तो 7-7 रेखाएं हैं। मैं बात करूंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों भारत में भी आपकी 82.5 डिग्री रेखा है, वो भी इनमें से कोई एक रेखा है, मैं इस पर भी बात करूंगा। इसलिए इनको प्रधान रेखाएं, यामोत्तर रेखाएं या दोस्तों मध्यासान रेखाएं के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा हमारी लंदन से गुजरी है, याद कर लेंगे, कई बार पूछा गया है। और जो भारत की तिथि रेखा है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ? इलाहाबाद में कहाँ? नैनी नामक स्थान से गुजरी है। वैसे दोस्तों ये 5 राज्यों से गुजरी है, मैं इस पर बात करूँगा। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, और इस तरीके से 5 राज्य हैं, आप ये याद कर लेंगे दोस्तों। मौका आप याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश से रेखा गुजरी हमारी 82.5 डिग्री, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से ये रेखाएं हैं, और ये रेखा हमारी इस तरीके से मुड़ी हुई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 जगह से मुड़ी है, और भारत की भी रेखा हमारी दोस्तों 1, 2, 3 जगह से मुड़ी है। ये भी आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अभी इस पर बात करूँगा, बने रहिए हमारे साथ। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो ये इलाहाबाद से गुजरी हुई है रेखा हमारी।
जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हैं ये हमारी रेखाएं कौन सी हैं दोस्तों? ये देशांतर रेखाएं हैं। और जो रेखाएं हमारी इस तरीके से दोस्तों पश्चिम से पूरब खींची हुई हैं ये रेखाएं हमारी कौन सी हैं? ये रेखाएं दोस्तों हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। एक ये पॉइंट, जो ये जाल हमने बना दिया है इस जाल को दोस्तों ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस जाल को दोस्तों ग्रिड कहा जाता है। नोट कर लेंगे। इनके बीच की दूरी हमने आपको बताई 111.13 या 111 किलोमीटर, जो कि गोरे कहलाती है। दोस्तों ये भी हमने आपको बताया एक अक्षांश पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अभी इस पर दोस्तों बात करने वाला हूँ लेकिन आप जाएंगे नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। आगे बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, थोड़ा समझेंगे और थोड़ा आप मुझे बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करें, ये दोस्तों ध्रुव यहाँ पर और यहाँ पर पृथ्वी हमारी थोड़ी चिपटी हुई है जिसको भू आब कहा जाता है। ये एक बार दोस्तों समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था भू आब कहाँ है, तो ध्रुवों पर है। भूआब दोस्तों यहाँ पर चिपटी हुई हमारी पृथ्वी है, इसको भूआब बोला जाता है। मैंने सोचा पॉइंट रह ना जाए तो मैं आपको ये बताता चलूँ। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं कटिबंध पर बात करने वाला था लेकिन कटिबंध मैं जानता हूँ कि आप यदि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं, इसलिए मैं कटिबंध छोड़े दे रहा हूँ, उस पर दोस्तों चर्चा नहीं करूँगा। हम जानते हैं यदि ये हो गया तो आप ज़रूर छोड़ देंगे और पढ़ेंगे नहीं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये रेखा हमारी हो गई, ये एक रेखा है। अब देखिए दोस्तों ये पूरा वृत्त देखिए, ये 90 अंश का है कोण, ठीक। तो ये भी 90 अंश का कोण हो गया। तो दोस्तों ये भी 90 अंश का हो गया, ये भी दोस्तों 90 अंश का हो गया। पूरा ये कितने अंश का कोण है? तो पूरा दोस्तों ये हमारा 360 डिग्री का कोण हो गया, जिसमें 3 रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? का सम, कसम अर्थात का से कर्क रेखा और सा से सा देखो आया विषुवत रेखा, माँ से मकर रेखा, इसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है ये 360 अंश का गोला है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये चक्कर लगाता है, हाँ लगाता है। कितने घंटे में? तो ये दोस्तों 24 घंटे में लगाता है। यूनिट टाइम यदि मान लें तो 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकंड है। और यदि हम 360 ये घूम रही है दोस्तों पृथ्वी अपने दूरी पर 24 घंटे में। यदि हम बात करें कि एक साल में कितने वर्ष होते हैं तो 365 दिन 6 घंटा होते हैं और 6 घंटा दोस्तों बच जाते हैं। तो 6 चौक 24 एक दिन बना, वो दोस्तों हर 3 साल बाद एक लीप वर्ष बन के तैयार हो जाता है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसको हम काट देंगे। अब ये 360 अंश की डिग्री है तो यह अक्षांश मान लेते हैं। तो एक अंश बराबर कितना होगा? 360/24। अब इसको हम काट देते हैं तो कैसे? 6 से काटते हैं। 6 चौक 24, 6 छाक 36। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंचे। अब देखिए दोस्तों अब आ गया इधर घंटा, इधर आ गया अक्षांश। अर्थात 1 घंटे में दोस्तों 1 घंटे में 15 अंश या 15 अक्षांश हमारी पृथ्वी घूमती है। तो अब एक अक्षांश कितने में घूमती होगी? तो इसको दोस्तों पहले आप मिनट में बदल लो। 60 को हम 15 से भाग करें तो चक्कू आ गया। कितने मिनट आए? 4 मिनट। 4 मिनट हमारी जो पृथ्वी वो एक अक्षांश घूमती है। एक ये पॉइंट तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि एक अक्षांश पार करने में कितना समय लगता है। तो एक अक्षांश पार करने में दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। 15 अक्षांश पार करने में दोस्तों कितना समय लगता है? 1 घंटा। और 360 अक्षांश पार करने में घूमने में दोस्तों कितना समय लगता है? 24 घंटे। मैं ये भी आपको बता सकता हूँ दोस्तों नक्शे के द्वारा, यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे सलाह देते हैं कि दूरी नक्शे पर कैसे हम तय करें, समय दूसरे देश का कैसे हम तय करें, और दोस्तों आने जाने में कितना टाइम लग रहा है, किस देश में कितना टाइम हो रहा है, चुटकियों में दोस्तों हो जाएगा। आप
कहिए तो हमसे, आप वीडियो हमारा देखिए तो पूरा, आप हमें रिस्पांस तो दीजिए। आप चुटकी बजाएंगे पता हो जाएगा यहाँ से रूस के बीच में कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा भारत से जाने में, दिल्ली से हम कितने समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये दोस्तों मिनट सेकंड सब मैं आपको बता दूंगा पृथ्वी की गति से। अगला लेसन आपका मिलेगा पृथ्वी की गतियाँ, मैं सब उस पर चर्चा करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बस लिखना है मैं आपके साथ हूँ बस। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आई होप ये तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। अब देखिए दोस्तों, भारत में बना नहीं पाता हूँ, इसलिए मान लेते हैं कि ये भारत का दोस्तों नक्शा है, मान लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी नक्शा है इस तरीके से ईश्वर करे कि आपको बनाना आ जाए, मुझे तो आता नहीं है। इस तरीके से दोस्तों मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है। चलिए यहाँ पर ये एक अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर दोस्तों ये गुजरात ही मान लेते हैं, ये यहाँ पर गुजरात है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये तो आप जानते हैं आपका दक्षिण में कौन सा है, तमिलनाडु आपका पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, चलिए कुछ हमारी बहनें बैठी हैं वो हंस रही हैं क्योंकि जानती हैं नक्शा बड़ा अच्छा बना है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूँ ये कितने अक्षांश पर है, नक्शे में देखेंगे मैंने कहा था ये हमारी पृथ्वी है, इसमें 3 रेखाएं हैं और इस तरीके से निकल रहा है, तो इस यहाँ पर भारत है, तो वही दोस्तों एक रेखा ऐसे है, एक रेखा दोस्तों फिर वो ऐसे है, और फिर तो ये तो इस तरीके से रेखा ही है, इस तरीके से रेखा है, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों देखिए ये कितने अक्षांश पर है, ये है 97 अक्षांश पर। वैसे 97.25 के आसपास है, लेकिन हम सिर्फ 97 अक्षांश लेंगे। इधर दोस्तों 68 अक्षांश पर है। इनके बीच की यदि हम डिफरेंस करें तो कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा 29 अंश आएगा। जब ये भारत हमारा 29 अंश 29 पॉइंट कुछ में है, वो आप नक्शे पे देख लेंगे दोस्तों, लेकिन तब पूछा नहीं जाएगा। फिर हम 4 मिनट से गुणा करें, 4 मिनट गुणा करें तो 4 9 36 के 6 हासिल है 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 116 मिनट हो गए। 116 मिनट अर्थात 1 घंटा, और इधर 4 कम हो गया तो 56 मिनट तो दोस्तों हो गए, मतलब 2 घंटे के आसपास आ रहा है। इस घंटे में मैं कह सकता हूँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। इसलिए सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे बाद में सूर्यास्त दोस्तों कहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य उदय पहले हो रहा है, तो यहाँ पर सूर्यास्त भी पहले होगा बाद में होगा भाई। यहाँ पर हम यहाँ पर 7 बजे मान लीजिए, तो यहाँ पर 5 बजे हो गया सूर्योदय, सूर्यास्त भी जल्दी हो गया। यहाँ बाद में दोस्तों उदय हुआ तो बाद में अस्त हुआ। अब ऐसा कहीं दोस्तों हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हों, 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बज जाए, 6 का बज जाए, तो ये सब स्थिति ना हो, इसलिए ये रेखा पहले उत्तर प्रदेश में घुसी, फिर ऐसे मध्य प्रदेश में घुसी, फिर ऐसे आई। मैंने आपको ये बताया था यू मौका, ये आपको दोस्तों बताया मौका। तो पहले ये यहाँ से आई यूपी में घुसी, यूपी के बाद फिर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में घुसी, फिर यहाँ पर उड़ीसा में घुसी, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में घुसी, फिर नीचे आई यहाँ पर आंध्र प्रदेश में घुसी। तो ये 82.5 डिग्री रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय समय है जिससे हम लेते हैं दोस्तों अपने भारत का, हर देश की अपनी एक मानक रेखा होती है, टाइम GMT या फिर टाइम मानक रेखा हर देश की होती है। तो 82.5 है, तो ये दोस्तों भारत से है, ये यहाँ पर मुड़ी है, 5 राज्यों से होकर गुजरी है। आप याद कर लेंगे, बहुत आसान है। अब देखिए दोस्तों, तो यदि इनके और इनके टाइम में कोई अंतर ना आए, इसलिए इस रेखा को यहाँ पर मोड़ दिया गया है और बराबर यहाँ पर दोस्तों इनको ले लिया गया है। अब यदि हम दोस्तों बात करें कि हमारा टाइम जो GMT है, मतलब ग्रीनविच टाइम रेखा जो लंदन से गुजरी है, उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं, 5.5 घंटे दोस्तों आगे हैं। तो ये 0 डिग्री 1 2 3 4 इस तरीके से रेखाओं को हम खींच सकते हैं। रेखाओं को जो हमने दोस्तों खींच लिया तो आपका ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए इधर जाने पर टाइम प्लस होता है पूर्व में, और जिधर से निकल के बाहर आ रही ऐसे देखिए मेरा ये कंधा घूम के ऐसे आ रहा है, तो ये दोस्तों इस साइड में पश्चिम में ऐसे आ रहा है, तो पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है। तो इधर पर टाइम माइनस में होता है, एक ये बात। अर्थात यदि हम चीन पाकिस्तान जितने भी तान और रूस से यदि हम अमेरिका
या फिर अन्य देशों में जाएं जो कि यूरोप है या अमेरिका अफ्रीका में है, तो दोस्तों हमारा टाइम घटेगा। मैं इस पर चर्चा करूंगा किसी दिन। यदि आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ हाँ करते हैं तो मैं सारी चीज़ों की चर्चा करूंगा। ये सवाल पीसीएस का बड़े प्रिय सवाल हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उनके मनपसंद सवाल हैं। यूपी ट्रिपल आदि वीडियो बनना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं, ये यदि आपको नहीं आ रहा तो आपको फंसाया जा सकता है। एग्जामिनर जानता है कि आपने क्या नहीं पढ़ा है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, बात करते हैं। तो यदि हम बात करें, हमारी जो घड़ी है, जो हमारी पृथ्वी है 15 घंटे में घूम लेती है। 82.5 की यदि दोस्तों बात कर लिया जाए तो 82.5 से हमारी पृथ्वी कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों इसको यदि हम भाग करें तो हम 15 के आसपास पहुंचेंगे, 5.5। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एग्रीमेंट करवा दिया है। यदि आप एग्रीमेंट मेरे साथ करते हैं तो आगे मैं बहुत अच्छा बताऊंगा, नहीं करते हैं तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपको इतना ही चाहिए था, इतने में आपका भैया भला हो गया, पेट भर गया आपका। अब आपको कुछ नया परोसा जाए, दोबारा इसको चखना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यदि एक चीज़ और रह गया, जो एक बार दोस्तों पूछा गया था, जो हमारा तिरंगा है, बड़ा प्यारा तिरंगा दोस्तों। इसमें जो तिरंगा है इसमें एक चक्र है जो कि दोस्तों अशोक महान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये किसी धर्म से नहीं, ये भारत सरकार से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों कितनी तिलियां हैं आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसमें दोस्तों 24 तिलियां हैं, कम तिलियां बनी है, मत कहना कि सर ने कम बना दी। 24 तिलियां हैं। ये कितने अंश का है दोस्तों? तो ये 360 अंश का है, पूरा 360 डिग्री का है। अब दोस्तों एक इसमें 15 डिग्री का है और इसमें 24 तिलियां हैं। इसको 24 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 15 चक्कू 60 हासिल आए, 15 चक्कू 60 हासिल आए 6, 15 दूना 30 और 6 36, 360 डिग्री हो गया। अर्थात इसमें एक तीली 15 डिग्री पर है और ये चक्र संकेत करता है 24 घंटे आप सफल होने के लिए सक्रिय रहिए, सपनों को सजाते रहिए और आप बुलंदियों को छूते रहिए, ये कहता है दोस्तों हमारा तिरंगा। चलिए बात करते हैं तिरंगे के बारे में, फिर बात करेंगे ऊपर कौन सा रंग, नीचे कौन सा, इसका अनुपात क्या है, इस पर भी दिन दोस्तों फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अब यदि हम बात करते हैं मानक समय में, दोस्तों ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में हमारे दोस्तों 3 मानक समय हैं। यूएसए में 7 हैं, यूएसए तो आप जानते होंगे, यूएसए में दोस्तों 7 हैं। कनाडा में हमारे कितने मानक समय हैं? कनाडा में हमारे 6 हैं। और रूस में कितने दोस्तों हैं? रूस में हमारे 11 हैं। रूस इतना बड़ा देश है कि आप नक्शे में देखेंगे, पहली बात तो नक्शे में आता नहीं, दोनों तरफ होता है, इधर बड़ा सा रूस, इधर छोटा सा रूस यहाँ पर दिखाई देता है, लिखा होता है वहाँ पर रूस एशिया। तो दोस्तों यदि बात करें इतने बड़े देश हैं तो वहाँ पर एक मानक समय से काम नहीं चल रहा। भारत में तो एक ही है, भारत में दोस्तों एक ही है, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा मानक समय हैं क्योंकि इनका काम नहीं चल पा रहा है। ये बड़े देश हैं, क्यों? मैं इस पर भी चर्चा करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कहिए तो हमसे कि हम पढ़ने के तैयार हैं। तो दोस्तों आगे हम चर्चा कर लें, कुछ और यदि आपसे बचा हो तो अब मेरे ख्याल से इतना तो बहुत हो गया। मैं जानता हूँ कि आप बोर हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। और फिर दोस्तों मैं कोशिश करूंगा जो रह गया है पढ़ाने के लिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहते हैं कि सर मुझे और पढ़ना है तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा अपना पिटारा खोल के। संविधान तो आप पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसलिए आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। भूगोल अब पढ़िए, अब भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में आपके साथ, नए अंदाज में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।